लक्ष्मी निधि सिद्धि निकुंजम, जो कि प्रसिद्ध आश्रम है, सरयू तट पर स्थित है और बैकुंठ धाम से बिल्कुल सटा हुआ है। अयोध्या बाईपास पर है। सूर्य स्तंभ के करीब यह स्थान है और यहाँ पर भव्य दिव्य 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रेमानारायण यज्ञ भी होगा, कथा भी होगी, रामार्चा भी होगी और इसके साथ ही यहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 3 मार्च को की जाएगी। उसी दिन हवन पूजन और दिव्य भंडारा अयोध्या धाम की धरती पर होगा। सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि अयोध्या के यह सरयू तट पर स्थित मंदिर है, आश्रम है, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए और जो यहाँ पर आयोजन होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा में विग्रह विराजमान किया जाएगा, उसकी समस्त विशेषताओं को बताने के लिए आश्रम के महंत श्री श्याम सुंदर दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विस्तार से पूरे कार्यक्रम को बताएंगे। जी स्वामी। श्री सीताराम जी, ये मिथिला धाम आश्रम हमारे गुरुदेव के संकल्पानुसार अयोध्या में मिथिला धाम आश्रम, और इसमें श्री लक्ष्मी निधि सिद्धि निकुंजम, जिसमें सिया जी के भैया और श्री राम जी के साले श्री लक्ष्मी निधि जी और किशोरी जी की भाभी और श्री राम जी की सरहज सिद्धि कुमारी जी विराजेंगे। उनके साथ श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी, पंचरसाचार्य, प्रेम रामायणकार, प्रेम मूर्ति श्री राम हर्षण देवाचार्य जी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री राधे कृष्ण जी, श्री दुर्गा मैया और श्री शिव परिवार ये विराज रहे हैं। और उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सब कार्यक्रम, ये मेरे गुरुदेव की कृपा से सरयू माँ की गोद में और विश्व में प्रथम एक स्थल है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि जी विराज कर हम सबको दर्शन देंगे, हम सबके ऊपर कृपा करेंगे। और अयोध्या में अनेक भक्तों के द्वारा 111 रामार्चा भी संपन्न होना है, संतों का भंडारा। और श्री लक्ष्मी निधि जी जैसे श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शिव पार्वती की जोड़ी अविनाशी है, ऐसे श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्धि जी की जोड़ी अविनाशी है, जिनको संसार में बहुत लोग काम जान पाए। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम मूर्ति पंचरसाचार्य स्वामी जी महाराज ने अवतार लिया और उन्होंने प्रेम रामायण महाकाव्य की दिव्य रचना की, जिसमें 7 कांडों में, जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में है, ऐसे मेरे गुरुदेव जी ने 7 कांडों में प्रेम रामायण में श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्धि जी को ही प्रधानता दिया। सीता जी को हर कोई जानता है, राम जी को हर कोई जानता है, लक्ष्मी निधि जी कौन है, इनका परिचय जरा सा आप कराएं। जी जी, श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज श्री किशोरी जी के बड़े भैया, श्री सीता जी के बड़े भैया और जनक जी महाराज विदेहराज, जिन मिथिला के लिए कहा जाता है एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेश्वर। मिथिलावासी याज्ञवल्क्य जी की कृपा से और घर में रहकर भी द्वंद्व से मुक्त रहे। जो द्वंद्व हर व्यक्ति को परेशान करता है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय आदि, उस मिथिला में महाराज विदेहराज जी जनक जी के प्रथम पुत्र हैं श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज, श्री सुनैना जी के प्रथम पुत्र जानकी जी के भैया जो मिथिला के युवराज भी कहलाते हैं, श्री राम जी के साले भी कहलाते हैं, जो प्रेम मूर्ति श्री राम जी महाराज के हृदय हैं। जैसे आत्मा होती है, ऐसे लक्ष्मी निधि जी सीताराम जी के आह्लाद तत्व और सीताराम जी के परम प्रेमी। जैसे रामायणों में आज तक यही वर्णन है कि राम जी मिथिला जाते हैं तो पैदल घूमते हैं, या किशोरी जी आ गई अयोध्या तो फिर दोबारा गई ही नहीं। परंतु प्रेम रामायण में हमारे गुरुदेव ने वर्णन किया कि जब राम जी मिथिला गए तो श्री लक्ष्मी निधि जी उनको गज रथ पर बैठाकर नगर दर्शन करवाते हैं। और किशोरी जी जब आ गई विवाह करके तो लक्ष्मी निधि जी को इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि वे रात दिन रोते रहते थे। वो किशोरी जी से मिलने आए
तो दास ने इसी स्थल को सरयू जी से इस पार यहीं आकर उतरते थे और यहीं से कनक भवन किशोरी जी से मिलने जाते थे। जनक जी महाराज जब भी यहाँ आते थे तो जैसे पुत्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए, पुत्र के यहाँ का कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तो जनक जी महाराज जिस स्थल पर रुकते थे वहाँ का महाराज दशरथ जी को भेंट दे जाते थे। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा नहीं, आप अयोध्या में कुछ भूमि लेकर वहाँ अपना महल बनवा लीजिए और वहीं आके रुका करिए। तो इसी स्थल को मिथिला धाम नाम से श्री जनक जी महाराज ने बसाया और यहीं पर आकर रुकते थे। थोड़ी दूर पर जनकौरा है। ये आपने कब संकल्प लिया था? कितने वर्षों का आपका ये संकल्प सिद्धि होने जा रही है? कितने वर्षों? क्योंकि आप भावुक हो रहे हैं तो लगता है कि ज़रूर आपका ये बहुत लंबा प्रण रहा होगा। ये कितने वर्ष आपको लग गए इस संकल्प को पूरा करने में? भैया ये संकल्प तो मेरे गुरुदेव का है और उन्हीं की कृपा से पूर्ण हो रहा है। दास का कोई संकल्प नहीं। दास तो जैसे कोई दीप जलावे और उसमें कोई तेल डालता रहे। तो मेरे गुरुदेव का जो अवतार हुआ, जो स्वामी श्री राम पंचरसाचार्य अनंत श्री विभूषित प्रेम रामायणकार श्री रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज अवतार लिए, तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि ऋषि के अवतार हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले, स्वामी रामानंदाचार्य जी राम जी के अवतार हैं, रामानुजाचार्य जी श्री लखनलाल जी के अवतार हैं, सूरदास जी श्री उद्धव जी के अवतार हैं। इसी प्रकार जो मेरे गुरुदेव थे वे साक्षात जानकी जी के भैया लक्ष्मी निधि जी के ही अवतार, और इसीलिए वे आए कि मिथिला के चरित्र को, किशोरी जी के चरित्र को, उनके जन्म को, उनके भैया के विवाह को, उनके भैया के चरित्र को, रामचरित्र में सिया जी के भैया का क्या योगदान है वो लोग नहीं जानते थे। तो इसलिए उन्होंने अवतार लिया। तो दास के मन में उनकी सेवा में 82 से 2012 तक पड़े रहे, उनका जूठन खाया, उनके कपड़े धोए, तो लगा कि जो उनके हृदय का संकल्प है, क्योंकि जो भी गंभीर महापुरुष होते हैं वो कुछ बोलते नहीं तो कुछ लिख के जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने अपने साहित्यों में वो मिथिला का लक्ष्मी जी का चरित्र वर्णन किया, तो उनके सेवा में रहे तभी मन में लगता था यदि कभी किशोरी जी कृपा करेंगी तो अयोध्या में मिथिला धाम होगा और उसमें लक्ष्मी निधि जी सिद्धि जी विराजेंगे। और भागवत की कथाओं में जाते हैं तो गाया करते हैं, सियावर सियावर पुकारा करेंगे और मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, कभी जा बसेंगे श्री कमला के तट पर, कभी वहाँ सरयू किनारा करेंगे। तो किशोरी जी ने कृपा किया, तो मन में था कि अयोध्या में मिथिला हो जाए, वहाँ तो दूर जाना पड़ेगा। तो किशोरी जी ने कृपा किया और सरयू माँ का गोद मिल गया, तो वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। स्वामी जी, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो विग्रह, जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही हैं, उसके लिए जो मूर्तियाँ आ रही हैं, जो विग्रह आ रहा है, वो कहाँ से आप बनवा रहे हैं? कितनी लंबाई चौड़ाई लगभग होगी? किस कलर की होगी? किस कारीगर के माध्यम से बन रही हैं? किस शहर से बन रही हैं? कौन से पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है? भैया आए तो जयपुर से सब हैं, और किशोरी जी कृपा से ठाकुर जी ने कृपा किया 6 महीना पहले एक मतलब 4 मंदिर, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हैं। तो एक गुरु पूर्णिमा को आ गए थे, एक हमारी सरकार की जयंती को, और कुछ अभी आए हैं। अब और जो है आप जाके देख लें, और बारे में तो नहीं बता पाएंगे, तो आप जाके वहाँ देख लेंगे। सिद्ध महंत, सिद्ध संत श्री श्याम सुंदर दास जी जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इस मिथिला धाम आश्रम में, और लक्ष्मी निधि यहाँ पर विराजमान होने जा रही हैं। विश्व का पहला मंदिर यह बनने जा रहा है जहाँ पर अयोध्या और मिथिला दोनों की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म एक साथ अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।